गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे रोजगार विद अंकित के मॉक टेस्ट यूपीएसआई मैथ। चलिए मैथ में कैसे स्कोर बढ़ाएं, चलिए क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे रोजगार विद अंकित का यूपीएसआई मैथ सॉल्यूशन। दिनांक 25 मई 2025। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक छात्र ने पेनों का एक डिब्बा 24 रुपए में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 47 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 240 रुपए का लाभ हुआ। डिब्बों में पेनों की संख्या कितनी थी? यह कितना है? 8 पेन कितने रुपए में खरीदा? 24 रुपए में। एक पेन कितने होगा? 3 रुपए का। अब दिया है अगला कितना? 9 पेन कितने रुपए में खरीदा? 45 रुपए में। एक पेन कितने में होगा? 9 पच्चीस 45। 3 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में बेचा। लाभ कितने का हो गया? 2 का। दिया 2 का वैल्यू दिया कितना? 240। एक पेन का कितना हो गया? 120। यानी पेनों की कुल संख्या कितनी थी? 120। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 है तो उस संख्या का 3/10वां कितना होगा? दिया कितना है? इस संख्या के 1/5 यानी x मान लो संख्या गुणा 1/5 गुणा 1/4 यानी 1/4 गुणा 1/3 यानी 1/3 बराबर कितना दिया है? 18। एक्स बराबर कितना हो गया? 5 चौका 20 दिया 60। 60 गुणा 18 एक्स बराबर कितना हो गया? 18 छक्का 108 यानी कितना हो गया? 1080। अब पूछा कितना है? पूछा है संख्या का 3/10वां भाग यानी 1080 गुणा 3/10। काट देंगे, जीरो से जीरो खत्म। 3/24 गिरा 2। 3 0 0 2 3 कितना हो गया? 324। क्वेश्चन नंबर 3। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 86.40 अधिक में बेचा होता तो उसे के परसेंट का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य 720 है। के का मान कितना होगा? यह कितना है मूल्य? 720। इसको जब 13% का लाभ पर बेचेंगे कितना होगा? 113/100। काट देंगे, जीरो से जीरो खत्म। अब करेंगे 113 और 72 का गुणा करेंगे कितना हो गया? 81। 36/10 कितना होगा? 81। 81 36। 81 3.6 10 हटा जीरो दशमलव दशमलव 10 से भाग देंगे 0.6 होगा। और जोड़ेंगे कितना हो गया? 813.6 और कितना अधिक में प्लस 86.40। इसको जोड़ेंगे कितना? 0.640 जीरो हो गया। इसके बाद 6 3 9 1 10 के जीरो हो गया। 8 1 9 1 10 के जीरो हो गया। 8 कितना हो गया? 8 1 9 हो गया। 2 अंक पे दशमलव है। 2 अंक पे दशमलव है तो कितना होगा? 1 2 कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 900 है। तो कह रहा है इसे इसका मूल्य कितना है? 720। अगर 900 में बेचा कितना हो गया? 900 माइनस 720 घटा दें कितना होगा? 180। लाभ कितना हो गया? 180। पूछा है के का मान। के का मान पूछा है कितना होगा? 180 बटा क्रय मूल्य कितना है? 720 गुणा 100। काट देंगे, जीरो से जीरो खत्म। 18 72 हो गया। 4 से काटेंगे 25 बार में 25%। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला है। 16,380 की राशि को ए बी सी डी में बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। सी के हिस्से में कितनी राशि आएगी? यह कितना है? ए बी सी और कितना दिया है? डी। ए बी कितना दिया है? 1:3। बी सी कितना दिया है? 2:5। सी डी कितना दिया है? 2:3। तो पड़ोसी वाला भर देंगे इसके बगल में। इसका पड़ोसी 3 है, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 5, इसका पड़ोसी 2, इसका पड़ोसी 2 हो गया, इसका पड़ोसी 2 हो गया। तो गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 2 दूना 4। 2 दूना 4 से कितना हो गया? 12। खुद हो गया 5 या 15 दूना 30। 5 या 15 3 45। इस सब का योग कितना हो गया? 12 4 16, 16 30 कितना हो गया? 46। 46 45 कितना हो गया? 91। 91 का वृद्धि कितना? 16,380। भाग देंगे कितना बच जाएगा? 91 91 91। एक बराबर कितना हो गया? 91 और 91
13 से काटेंगे पहले। 13 7 91, 13 91 13 50, 3 हो गया 33, 13 दूना 26, बचेगा कितना 7, 13 से 78, 7 से काटेंगे 7 91 7, बचेगा कितना 5 7 8 56 18, एक और कितना हो गया 18। सी की पूछा है, सी का कितना है 30 है, 30 का कुछ निकालेंगे 18 गुणा 30 कितना हो गया 18 3 54, 180 आएगा 18 3 54, तो कितना होगा 540 यानी 5400। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे जब दो स्टेशन ए और बी 1570 किलोमीटर की दूर है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से शुरू होती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 9 बजे से शुरू होती है और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर यात्रा करती है। ट्रेन किस समय 24 घंटे में दोनों ट्रेन मिलेगी। भैया कितना है 80 किलोमीटर, एक 7 बजे शुरू हो रही है, एक 7 बजे और एक कितना 9 बजे। अगर इसको 9 बजे का करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे कितना पहले 80 गुणा तो कितना हो गया 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 घटा देंगे 1570 माइनस 160 कितना हो गया 0। 17 में से 7 में 6 गया 1, तो कितना हो गया 1410। अब बराबर हो गया दोनों का 108 हो गया है। 108 और 80 कितना जोड़ेंगे 108 और ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 188, भाग देंगे 1410 बटा 188 कितनी बार जाएगा 188 70 कितना हो गया 7 8 56, 7 8 56 56, 5 कितना हो गया 61, 7 1 7, 7 से 13 यानी 1316। बचा कितना 94, लगेंगे कितना हो गया 940, 188 पच्चीस कितना हो गया 940। अब जोड़ेंगे इसमें यह कितना है 9 बजे के बाद शुरू हो रहा है 9 प्लस 7.5 9 7 कितना हो गया 16:30। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही आंसर है। निम्न बार ग्राफ वर्ष 2019 और 20 में कुछ फलों के उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। बार ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कौन सा ग्राफ है देखें, ये है दिया है कितना 2019 और 2020 में औसत फल वार्षिक मिलियन के बीच का अंतर कितना है। दिया कितना 2019 और 2020 का निकालना है। पहले निकालेंगे कितना 2019 का, 2019 का निकालेंगे कितना होगा दिया है 1680 प्लस 990 प्लस कितना 850 प्लस कितना 1460 प्लस कितना 760 प्लस कितना 1150। इन सब का जब योग करेंगे कितना आएगा 6890। पीछा औसत निकालना है तो कितना लिखेंगे 6890 बटा कितना कितने लोग हैं 6 लोग हैं। और 2020 का निकालेंगे 2020 का निकालेंगे कितना आएगा 1970 1230 1080 1280 560 980। इन सब का जब योग करेंगे कितना आएगा 7100 आएगा। 6890 माइनस 7100 करेंगे जब माइनस 7100 तो बटा कितना आएगा 210 बटे 6 210 बटा 6 6 से बाद कितना 6 6 18 6 25 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न प्रश्नों क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 0.49 एक्स स्क्वायर प्लस 0.09 वाई स्क्वायर प्लस 0.42 एक्स वाई बटा 0.4 एक्स प्लस 0.3 एक्स प्लस 0.3 वाई। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसी लिख सकते हैं कितना 0.7 एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 0.3 वाई का कितना होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 0.7 गुणा 0.3 एक्स वाई। ये फार्मूला बन गया कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। लिख सकते हैं 0.7 एक्स प्लस 0.3 वाई का कितना होल स्क्वायर
बटा कितना है, बटा इसको लिख सकते हैं बटे वाला, 4 से कितना होगा, 0.7 हो गया, 0.7x प्लस 0.3y। तो इस पर मान रखें कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 0.7x प्लस 0.3y। एक लिख सकते हैं 0.7x प्लस 0.3y। इसका कोड कितना हो गया, 0.7x प्लस 0.3y, और 0.7 0.3y से कट खत्म, एक कट जाएगा, एक बचेगा, 0.7x प्लस 0.3y। यही सॉल्यूशन है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित चिन्हों के किस समुच्चय का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, ग्राहकों से उस अंकित मूल्य पर 16% की छूट अनुमान लगाता लाभ प्रतिशत कितना होगा। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। पहले लाभ हो रहा है तो प्लस 40 माइनस होगा -16 प्लस 40 गुणा -16 बटा कितना हो गया 100। 40 से 16 की कितना बचा, 24 बचा, 24 माइनस हो गया, 0 से 0 खत्म, 16 चौका 64 यानी 6.4। 24 में 6.4 करेंगे कितना हो गया, 17.6। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक काल में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, शेष 75% विद्यार्थी बी समूह प्राप्त करते हैं, शेष 12% विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है। मान लो कुल विद्यार्थी कितने थे, 20 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 का 40% निकालेंगे तो ए के लिए 20 का 40% कितना हो गया, 40% निकालेंगे कितना होगा, 8 होगा। बचे कितने 12। 12 में जो बी का निकालना है, 12 का 75% निकाले कितना हो गया, 75% निकालेंगे कितना हो गया, 25 25 4 4 गुना कितना हो गया 9 4 3 का 9। अब ये बी के लिए है, ये बी के लिए तो टोटल कितना था, टोटल 20 था, 20 माइनस 9 8 कितना हो गया 17 से हटाएंगे कितना हो गया 3। अब 3 का वैल्यू दिया कितना 12। सी के लिए एक का वैल्यू कितना हो गया 4। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे, टोटल 20 थे, तो 20 को निकालेंगे, 20 गुणा 4 कितना हो गया 80। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। मिला कितना है, 40% अंगूर का रस है, 45% कितना है दूध है, तो करेंगे कितना 45 अगर ये होगा दूध कितना होगा 25, अंगूर कितना होगा 40, सॉल्व करेंगे कितना होगा 25 से 40 कितना होगा 15, 45 में से 4 कितना हो गया 5, तो अनुपात कितना हो गया 3:1 का। अगला क्वेश्चन है, दिशा निर्देश तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। दी गई तालिका में महीनों के दौरान खेतों में उत्पादित सब्जियों को प्रदर्शित करता लाख टन। प्रश्न है, दिए गए महीनों में खेतों के उत्पादित मिर्च की कुल संख्या लाख टन में। मिर्च नहीं, ये वाला पूछा है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये कितना 230, 250, 255, 264, 267, 272। सबको जब योग करेंगे कितना आएगा 5 9 9 7 16 16 2 18 हो गया, 3 5 8 8 5 13 13 6 19 19 20 5 25 25 7 कितना हो गया 32 1 33 हो गया। हासिल 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 कितना हो गया 1538 है। आंसर यही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है उसी का अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा कौन है, इसमें कौन सा पूछा है, मार्च और अप्रैल के महीनों में दौरान खेतों में उत्पादित सब्जियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
मार्च में और अप्रैल कुछ संख्या ज्ञात की। ब्लैक टर्न में मार्च कितना है, पहले मार्च का जोड़ेंगे, उसके बाद अप्रैल का। मार्च कितना है 175, मार्च का पहले जोड़ेंगे, मार्च 175, उसके बाद कितना है 183, 125, 255, 155 जोड़ेंगे। 5 3 8 5 13 13 5 18 18 5 कितना होगा 23 के 3 हासिल 2, 8 7 15 15 16 17 17 27 28 29 के 9 हासिल 2, 1 2 3 2 5 1 6 6 तो कितना हो गया 8 893 मार्च में। तो अप्रैल में कितना है, अप्रैल में है 182, 195, 136, 264, 142 तो जोड़ेंगे। 5 2 7 6 13 13 4 17 तो कितना हो गया 19 के 9 हासिल 1, 8 9 17 3 20 6 26 4 30 के 31, 31 से 32 होगा, 32 के 2 हासिल 3, 1 2 3 2 5 1 6 6 3 कितना होगा 929। इन सब के जोड़ेंगे कितना हो गया, कुल संख्या पूछा है, इसको जोड़ेंगे। 3 9 कितना हो गया 12 12 के 2, इसके बाद 9 2 11 1 12, 9 8 17 कितना हो गया 1822 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया क्या दिया है 1/4 का 1 सही 1/2 भागा 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4 का या 1 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2 भागा 2 सही 1/4 धन 1 सही 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4 गुणा 2 1 2 1 3/2 ये कितना हो गया 3/8 हो गया ये। और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा तो 2 2 3 6 7/2 माइनस 4 4 5/4 5/4 आएगा, कितना हो गया 7 दूनी 14 में से 5 कितना होगा 4 एलसीएम होगा 14 में से 5 कितना हो गया 9 9/4 गुणा ये। इसको सॉल्व करेंगे जब इसके बगल में कितना होगा 2 1 2 1 3/2 2 आएगा। जब सॉल्व करेंगे 3/2 इधर आएगा 3/2 कितना होगा 9 3 का 27/8 अब 3/8 गुणा भागा 27 ऊपर चला गया 27 नीचे आ जाएगा 8/27 8 से 8 खत्म 3 3 3 9 27 1/9 ये आ गया। उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे बाकी वाला कितना आएगा, बाकी वाला जब सॉल्व करेंगे 1/9 माइनस 2 2 1 3/2 गुणा होगा ऊपर पलट देंगे गुणा 4 दूना 8 9 9/4 होगा कितना होगा 4/9 कर देंगे प्लस 3 3 1 4/3 काट देंगे। अब 2 2 2 दूना 4 3 3 3 3 9 1/9 माइनस 4 में से 2 कितना होगा प्लस होगा 2/3 तो कितना होगा 3 दूना 6 7/9 यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक विभाजक क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल 42 है तो भाज्य क्या होगा। फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। दिया कितना शेषफल दिया है कितना 42, इसका कितना गुना है शेषफल का 6 गुना है 6 दूना 12 6 चौका 24 252। अब इसका 12 से 12 दूना इसमें 12 से भाग देंगे भाजक में गुणा 12 दूना 24 12 का नंबर 21 बार हो गया। इसका गुणा करेंगे कितना बार जब आएगा 21 दूना कितना हो गया 42 के 2 21 25 कितना हो गया 105 5 4 9 109 हो गया हासिल 10 21 दूना 42 कितना हो गया 52 592 प्लस 42 कितना हो गया 2 2 4 9 4 13 2 1 3 5 कितना होगा 53 34 यही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने % निर्धारित की जाए कि एक राशि 4 वर्ष में 16 गुना हो जाए। 4 वर्ष में कितने गुना हो जाए 16 गुना हो जाए। तो
4 वर्ष में कितने गुना हो जाए? 16 गुना। इसका वजह वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? 2 से 4 हो रहा है। 2 से कितनी की वृद्धि? 2 की। कितने पे? 2 पे गुणे 100। 2 से 2 खत्म, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 100% की। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है व्यास बराबर 35 बटा, त्रिज्या निकालेंगे कितना होगा? 35 बटा 2। त्रिज्या निकालेंगे कितना हो गया? त्रिज्या निकालेंगे 35 बटा 2। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या सबका बटा 2। क्षेत्रफल कितना दिया है? 385 बराबर चाप की लंबाई मान लो x गुणा त्रिज्या कितना? 35 बटा 2। 2 गुणा 2 हो जाएगा, ये तो गुणा 4 हो जाएगा। 35 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 35 का नाम 35, 35 का नाम 35, 35 का नाम 35, तो एक बराबर कितना हो गया? 11 गुणा 2 2 4 हो गया। कितना हो गया? बराबर कितना हो गया? 44। अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो सीमित समस्याओं इस तरह मान ले कि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12, एन ए माइनस बी बराबर 24, एन बी माइनस ए बराबर 45, एन ए और एन बी का मान ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है एन ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी का मान कितना दिया है? 24 बराबर एन ए का मान ज्ञात करना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है? 12। तो 12 24 कितना हो गया? 36 बराबर एन ए और एक फार्मूला होता है एन बी माइनस ए बराबर एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और एन बी माइनस ए का मान कितना दिया है? 24 दिया है। एन बी माइनस ए का मान कितना दिया है? 45 दिया है। 45 बराबर एन बी माइनस एन एन इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है? 12। 12 45 कितना हो गया? 57 बराबर एन बी 57 और 36। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 33 है, यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है, तो उन संख्याओं में अंतर कितना है? दिया फिर अंतर पूछा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। मान रख देंगे अब। x प्लस वाई कितना दिया है? 33, 33 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक्स कितना दिया है? 72। वाई कितना दिया है? 3। 33 के 93 और 9 कितना होगा? 108 है। 10 89 होगा इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुना 6 321 216 हो गया। इसका कितना होगा? 1089 माइनस 4 चक्का 24, 4 एक कदम 4 2 6 4 दूना 8 864। तो घटाएंगे कितना आएगा? घटाने पर आएगा 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया कितना होगा? 2, 10 में से 8 गया कितना होगा? 2, 225 आ रहा है। इस बार पूछा है x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 225। x माइनस वाई पूछा है, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 225। किसका वर्ग है? 15 का। 15 सही है। अगला क्वेश्चन, अमन ने 8,500 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा हुआ 18,500 रुपए एक बार में चुकाता है और शेष राशि 22 महीने बाद चुकाता है, जिस पर उसे 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया था। रेफ्रिजरेटर के लिए उसे कुल कितनी राशि चुकाई? तो सॉल्व करेंगे। पहले 68,500 में से कितना घटाएंगे? 18,500 दे दिया, 18,500 घटा देंगे कितना होगा? 0।
जीरो जीरो होगा 3 जीरो 8 से 8 का जीरो 6 में से 1 गया कितना होगा 5। अब दे रहा है 50,000 की राशि 22 महीने 15% ब्याज से। 50,000 की राशि कितने परसेंट? 50,000 की राशि 22 महीने 15% की दर से बटा 100 महीने में इसको सारा देंगे, 12 का गुणा करेंगे, काट देंगे। अब 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 2 करें 2, इसे काट देंगे 250 बार में, गुणा करेंगे 25 से करना 25, 25 दूना 50 और 25 से करना 25 तो कितना 27, 2750 गुणा 5, 5 दूना 16, 5 बचे 25, 5 7 37, 38, 5 बचे 25, 5 7 35, 36, 37 हो गया। तो अब 5 दूना 10, 3 कितना हो गया 13,750। अब तीनों जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब जोड़ेंगे कि कुल कितना दिया है, कुल दिया है कितना 68,500 एक बार में, उसके बाद 13,750, 13,750 इसके जोड़ेंगे कितना आएगा 50, 7 5 12 को 2, 8 3 11 एक बार 6 एक 7 कितना 8, 82,250। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यह कितना दो लड़कों की आयु, पहले 5 और कितना 7, 4 वर्ष बाद कितना हो गया 7, अनुपात 9, कितने वर्ष 4 वर्ष इधर 4 वर्ष इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसका गुणा इसमें 9 5 45, 7 7 49, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 4, 9 चौका 36 है, 7 चौक कितना हो गया 28, 28 का अंतर कितना हो गया 8, 4 का वैल्यू 8, 1 का वैल्यू कितना हो गया 2। पूछा कितना है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है 14 वर्ष बाद। 5 दूना 10, 10 14 कितना हो गया 24, और 7 दूना 14, 14 14 कितना हो गया 28, काट देंगे 3 8, 2 से काटेंगे 2 बार दूना 24, 2 से काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 6 32 7। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई एक काम कर सकते हैं 12 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जज की मदद से एक्स और वाई एक साथ मिलकर 6,000 रुपए के कुल वेतन में इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जज को उसके काम के हिस्से के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यह कितना एक्स वाई और जड। एक्स कितना दिन में 12 दिन में, वाई कितना दिन में एक्स प्लस जड है, एक्स प्लस वाई प्लस जड तीनों मिलकर करते हैं। वाई कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और ये तीनों मिलकर कितने दिन में 5 दिन में। इसका परिश्रम कितना होगा 60 हो गया, 12 25 60, 10 छक्का 60, 5 से काटेंगे 12 बार में। ये तीनों मिलकर अगर एक्स वाई 6 5 11 दिन में कर रहे हैं, 11 दिन में कर रहे हैं, तो जड कितना 12 दिन में कर रहा है। अगर जब एक दिन में 60 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम 5 बटा 60 काम। जड का वेतन कितना है, जड का वेतन कितना है 6,000, 6,000 गुणे 5 बटा 60, काट देंगे 6, 60 से काटेंगे 100 बार में कटेगा, 100 बजे कितना हो गया 500। जड का वेतन कितना हो गया 500। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की तुलना में 80% अधिक है और जड की आय एक्स और वाई की कुल आय का 60% है। जड की आय एक्स की आय से कितने % कम है? दिया है कितना एक्स वाई और जड 80% का वैल्यू होता है, 80% का वैल्यू होता है 20 चौक 80, 20 25 100। अगर एक्स का वाई से 80% नहीं करें, वाई अगर वाई 5 हो तो एक्स कितना है 5 4 9, और कह रहा है कि जड की एक्स और वाई कुल आय का 60%, जड की आय तो 60%, एक्स और वाई के 9 5 कितना हो गया 14 गुणा 60%, 60 बटा 100, काट देंगे 20 या 60 है, 20 25 100, तो कितना हो गया 5 9 45 हो गया। अब एक्स और वाई का सब जड एक्स का पूछा है तो एक्स और जड का निकालेंगे। एक्स कितना है 9, बात से जड का तो 42 बटा 5, ये कितना 5 9 45,
इसके बाद 42 हो गया, x का 45, y का 42, कितना कम है 3, कितने पे 45 पे, गुणा 100, काट देंगे 5 से काटे 5 9 45, 5 से काटेंगे 2 बार, जितना 20 60/9, 60/9, 9 6 54, 9 54 हो गया, बचा 6, 9 6 54, बचा 6 9 6 54, 6.67। ऑप्शन नंबर कौन सही? ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक रेखा के 3/4 और 2/5 के बीच का अंतर 28 है सेंटीमीटर। रेखा की लंबाई कितनी होगी? मान लो रेखा का 3x/4 माइनस 2x/5, अंतर कितना है 28, 5 या 15x माइनस 4 दूना 8x बटा कितना हो गया 5 चौक 20 बराबर 28, 15 में से 8 कितना होगा 7x बटा 20 बराबर 28। इसको काट देंगे अब, 7 का 9 7 चौक 28, तो x बराबर कितना हो गया 20 चौक का 80 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 27, 108 और 165 के तत्पुरुषानुपात ज्ञात कीजिए। तत्पुरुषानुपात ज्ञात करने के लिए होता है 27 अनुपाते 108 समानुपाते 165 अनुपाते x, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, x बराबर कितना हो गया 108 गुणा 165 बटा 27, काट देंगे अब 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 तरीके 9, 3 छक्का 18, 9 से काटे 9 9 9 चौका 36, इस बार कितना हो गया 4 5 20, 4 चौका 24, 2 26, 4 1 9 4, वो कितना हो गया 6 660। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याओं 60 और 63 को संख्याओं 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए और उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो संख्याओं का औसत ऋण बढ़ जाता है। x का मान कितना होगा? पहले 60 और 63 दोनों जोड़ेंगे, 60 + 63, इन दोनों का कितना होगा 123, और 58 और 70 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 7 5 12 कितना हो गया 128। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर हो गया 5, इन दोनों का अंतर हो गया जो कितना 5। तो पहला ऋण बढ़ जाता है 1/5, x जोड़ने बराबर 5 + 5 + x, इसके बाद कह रहा 14, एक संख्या और जोड़ी बटा 15 हो गया, 15 15 225 22.5 बराबर 5 + x, x बराबर कितना हो गया x बराबर 22 में से 5 गया कितना होगा 22 में से 5 कितना होगा 17.5। पूरी संख्याओं का औसत 73.5 प्लस 17.5, 5 5 10, 7 3 10 11, 7 1 8 9, कितना हो गया 91। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में DE AC के समानांतर है। BE बराबर 2 AC और DE बराबर 12 है, तो AC किसके बराबर? अगर दिया है कितना BE बराबर 2 AC 2 EC, तो BC बराबर कितना होगा 2 EC प्लस EC कितना हो गया 3 EC। अब इसका फार्मूला होता है BE बटा BC बराबर DE बटा AC। BE कितना है 2 AC 2 EC बटा BC बराबर कितना है 3 EC बराबर DE कितना है 12 बटा AC। अब काट देंगे, 2 1 2 2 छक्का 12, EC से EC खत्म, AC बराबर कितना आ गया 6 18। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यह कितना है 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु कितने दिन में? 9 दिन में बराबर 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु, 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में। अब सॉल्व करेंगे इसको, जब कितना आएगा 3 3 का 9,
3 चौका 12, क्योंकि 3 7 21 विशेषज्ञ प्लस 5 या 15 प्रशिक्षु बराबर 4 चौका 16 विशेषज्ञ, 16 विशेषज्ञ प्लस 15 चौका 60 प्रशिक्षु। 21 में से 16 गया कितना, 5 विशेषज्ञ बराबर 45 प्रशिक्षु। 5 का 9 5 5 9 45 ही विशेषज्ञ बटा प्रशिक्षु कितना हो गया, 9/1। अब विशेषज्ञ की जगह 9 और प्रशिक्षु की जगह 1 रखेंगे। 7 गुणा कितना है, विशेषज्ञ 9 प्लस 5 गुणा 1, कितने दिन में कर रहे हैं ये सब, गुणा 9 दिन में बराबर, इसका मान ज्ञात करना है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु। 5 विशेषज्ञ कितना, गुणा 9 प्लस 6 प्रशिक्षु है, 6 गुणा 1 गुणा डी, दिन ज्ञात करना है। इसको साल कितना आएगा, 7 9 63 प्लस 5 गुणा 9 बराबर कितना, 5 9 45 प्लस 6 गुणा डी, 3 5 कितना हो गया, 68 गुणा 9 बराबर 45 से कितना हो गया, 51 गुणा डी। काट देंगे इसको, 3 3 का 9, 17 3 51, 17 का 9 17, 17 चौकी 68, 4 3 12, डी बराबर कितना आ गया, 12। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला है 20 गेंद क्रम से संख्या की करके एक बैग रखी गई है। एक गेंद निकालने पर 3 या 5 का गुणांक होने की प्रायिकता। गेंद कितना दिया है, गेंद दिया है 20, 3 और 5 का पूछा है, तो 3, उसके बाद 6 9, 20 से कम 12 15 कितना होगा, 18, 5 कितना होगा, 5, उसके बाद 10 15 तो लिखा गया है। तो गुणांक होने की प्रायिकता 3 और 5 की, कितनी, 3 तोड़ 1 2, इसमें है 3 है, इसमें 4 हो गया, तो इसमें एक 5 है, एक 6 में 5 हो गया, कितना हो गया 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 में हो गया, 6 में हो गया 5 10 और 15 3 में प्लस 3 कितना हो गया, 9 9/20, यानी कि 20 की प्रायिकता 9/20 है। अब अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह में के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे, तो मूल समूह कितने व्यक्ति थे। मान कितने थे, x गुणा डी बराबर 5 व्यक्ति अनुपस्थित, यानी x माइनस 5 गुणा कितने दिन में, 24 दिन में। काट देंगे, 2 से काटेंगे, 4 5 20, 4 7 24, 5x बराबर 6x माइनस 6 25 30, x बराबर कितना हो गया 30। मूल समूह में कितने व्यक्ति, मूल समूह में से 30 व्यक्ति। अब अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी दो स्टेशनों ए से कोई ट्रेन 64 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्टेशन बी तक जाती है और वापस स्टेशन ए की धीमी गति से आती है। यदि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 56 किलोमीटर है, तो यह किस चाल से वापस ए की ओर आएगी। वो आप कुछ नहीं, औसत चाल का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1 गुणा s2 बटा s1 प्लस s2। एवरेज स्पीड फॉर्मूला, एवरेज स्पीड कितना दिया है 56 बराबर 2 गुणे s1 कितना दिया है 64 गुणा s2 ज्ञात करना है बटा s1 कितना दिया है 64 प्लस s2 ज्ञात करना है। काट देंगे इसको, जब काटेंगे कितना होगा 8 से 56, 8 7 64, 7 चौक 28, 7 चौक 42, 44, 448 प्लस 7 s2 बराबर 8 दूना 16 s2, 448 बराबर 16 में से 7 एक कितना होगा 9 s2। s2 बराबर कितना होगा, s2 बराबर होगा 448
बता 9, 9 से भाग नहीं कितना होगा, 9 चौक 36, बच्चे का कितना 4 4 8 हो गया कितना 88, 9 9 81, तो जी कितना 7 हो गया 70, 9 9 6 9 7 63, ये 49.7। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न सारणी 5 विभागों में विभक्त वर्गों के छात्रों की संख्या को दर्शाता है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस सारणी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया भौतिक रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में विभागों ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कितना भौतिक रसायन और कंप्यूटर, पहले ए का देख लेंगे। ए का भौतिक रसायन और कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक रसायन तो कंप्यूटर तीनों में, गणित छोड़कर इसमें इसमें और इसमें 400 कोई गुना 750, इसको गुना 250, सबका योग करेंगे कितना होगा 0 5 15 7 2 4 13 कितना होगा 1400। बी का जब करेंगे तो बी का कितना होगा तीनों में, बी का 500 प्लस 600 प्लस कितना होगा 300, 6 पर ग्यारह कितना होगा 1400। ये भी दोनों का अनुपात पूछा है, ए अनुपात है बी बराबर कितना होगा 1400 अनुपात है 1400, तो अनुपात कितने का होगा 1 अनुपात है 1 का। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और परास का माध्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले क्यों लिखा है 21, उसके बाद इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है 36, इसके बाद 38 है, 38 के बाद कौन सा है 40, 40 के बाद कौन सा है 42, 42 के बाद कौन सा है 44, 44 के बाद कौन सा है 45, 45 के बाद कौन सा है 52, इसके बाद 55, इसके बाद कौन सा है उसके बाद है 60। माध्यिका कितने पर है कुल, ऊपर गिरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फार्मूला होता है 10 पदों का। माध्यिका का फार्मूला होता है n/2 पर अगर 10 होता प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान बटा 2, 5वें पद 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1 पद बटा 2। अब रखेंगे 5वें पद प्लस 6वें पद का मान, 5वें प्लस 6वें पद का मान बटे 2। 5वां पद कौन सा 1 2 3 4 5 42 और 44, कितना हो गया 86/2। 4 3 2 चौका 8 2 3 6। अब परास निकालने के लिए फार्मूला होता है परास बराबर जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 55, सबसे कम वाला घटा देंगे कितना होगा 21, इससे घटाएंगे कितना हो गया 4, इसके बाद 2 कितना होगा 24। तो माध्य परास का माध्य ज्ञात कीजिए, इन दोनों का माध्य ज्ञात करना है। 40 70 70 4 कितना हो गया 74, माध्य होता है इनका और इनका दोनों का कितना होगा 74/2, इनको ना 74/2, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 7 14 37 आएगा। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के लगभग समान अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। यह है कौन सा EMRPIT, इसको सब शब्द करेंगे कौन सा होगा, परमिट होगा PERMIT, परमिट। इसका भी सबसे सटीक आंसर कौन सा है, लाइसेंस LICENSE। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।